बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के माबैन दिफाई मुआहदे की अहमियत क्या है, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और इस मुआहदे के हवाले से अगर देखा जाए तो इसके लिए किसने सबसे बड़ा और अहम किरदार अदा किया। अगर पाकिस्तान की आप तारीख़ पर नज़र दौड़ाएँ तो एक चीज़ बड़ी वाज़े आपको नज़र आती है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा से मिसाली रहे हैं। पाकिस्तान की हर मुमकिन सऊदी अरब ने मदद की और किसी भी मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान को कभी तनहा नहीं छोड़ा। इसी तरीके से पाकिस्तान भी हमेशा से डट कर सऊदी अरब के साथ खड़ा रहा है। और अगर तुर्किया की बात की जाए तो तुर्किया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो भी बड़े मिसाली हैं, जिसकी मिसालें दी जाती हैं कि पाकिस्तान और तुर्किया ऐसे ताल्लुकात के हामिल रहे हैं। अब इन तीन मुल्कों ने एक मुआहदा किया और वो दिफाई मुआहदा है, जिसके तहत किसी एक मुल्क पर जो है एग्रेशन वो दूसरे मुल्क पर यानी तीनों मुल्कों पर एग्रेशन तस्वर किया जाएगा। अगर हम इस पूरे मुआहदे की बैकग्राउंड में जाकर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान ने कितनी बड़ी एक सफारती कामयाबी हासिल की है और ये मुआहदा क्यों किया गया। क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के हवाले से हमेशा बड़ा डट कर अपने मौक़िफ़ का हमेशा से इज़हार किया है कि पाकिस्तान हिजाज़ मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार भी है और किसी भी किस्म की कुर्बानी देने को हर वक्त मौजूद भी है। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के साथ हर मौके पे खड़ा होने का ऐलान किया। और अगर ये जो मुआहदा हुआ है इसके पस मंज़र में जाएँ तो दुनिया आपको एक रीअलाइनमेंट की तरफ जाती हुई दिखाई देती है और इसकी कामयाबी का सेहरा जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर के सर पे जाकर सजता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से मजबूत बनाने और पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत को एक नाकाबिल तस्खीर बनाने में किरदार अदा किया, उसकी भी मिसाल कम ही मिलती है। और ये सफ़र शुरू होता है जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान मद्दे मुकाबल हुए। पिछले साल हिंदुस्तान हमला आवर हुआ पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया गया, उस वक्त एक बड़ा फ़ैसला किया गया कि हिंदुस्तान को मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जब पाकिस्तान पर अटैक हुआ और पाकिस्तान पर हमले किए गए, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया, तो पाकिस्तान ने उसी वक्त ऐलान किया कि अपने दिफा का हम हक़ भी महफूज रखते हैं और इस हमले का मुनासिब वक्त पर जवाब भी दिया जाएगा। फिर उसके बाद हिंदुस्तान ने एक बार फिर एग्रेशन दिखाया, जारियत की और पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पर जो दिफाई लिहाज से अहमियत के हामिल जगह थी वहाँ पर अटैक्स किए, जिसके जवाब में जो फजर की नमाज के बाद पाकिस्तान ने ऐलान करके जो जवाब दिया वो जवाब फिर सारी दुनिया ने देखा। ये वो फ़ैसला था, ये वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को और पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत को लोहा मनवाने का मौका मिला। और ये फ़ैसला किया पाकिस्तान के फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने। और उस वक्त ये तय कर लिया गया कि पाकिस्तान किसी कीमत पर भी ये जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिकी इंतज़ामिया उन्होंने मुदाखलत की। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला आवर था उस वक्त भी कहा गया कि दोनों फ़रीक़ैन जो है वो सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और लड़ाई की तरफ ना बढ़ें। लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त भी वाज़ेह कर दिया कि जो हमारे ऊपर अटैक किया गया है हम इसका जवाब देंगे और मुनासिब वक्त आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। फिर वो जवाब पूरी दुनिया ने देखा। वो अगर रीजन की बात की जाए, इस पूरे रीजन की, तो वहाँ से पाकिस्तान के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। और वो टर्निंग पॉइंट ये था कि पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि हिंदुस्तान जो अपनी इस खित्ते के बालादस्ती का ख्वाब देखे हुए बैठा था वो सारा ख्वाब चकनाचूर हो गया। और हिंदुस्तान जो अपने आप को एक इमर्जिंग जो है वो क़ुव्वत के तौर पे दुनिया के सामने पेश कर रहा था, फिर दुनिया ने जिस तरीके से देखा कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने उनकी जिस तरीके से उनके त्यारों को गिराया और जो उनको शिकस्त दी और मार के हक़ में जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, उसके नतीजे में पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और पाकिस्तान की अस्करी जो लीडरशिप है उसके जो है वो जुर्रतमंदाना फ़ैसलों को हर जगह पे सराहा भी गया। अब अगर देखा जाए सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन ऑलरेडी एक दिफाई मुआहदा हो चुका था, जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह किया था कि सऊदी अरब पर अगर कोई हमला किया जाएगा तो पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करेगा। फिर तुर्किया का मैदान में आ जाना, अगर तीनों मुल्कों को अगर आप देखें तो पाकिस्तान एक एटमी सलाहियत रखने वाला मुल्क है जिसके पास एक मजबूत फ़ौज है। दूसरी तरफ सऊदी अरब है जिसके पास अगर देखा जाए मईशत के लिहाज से एक मजबूत मईशत रखने वाला और पेट्रोलियम मसनूआत में दुनिया में एक बड़ा अहम मुल्क के तौर पे गिरदाना जाने वाला मुल्क शुमार किया जाता है। तीसरा फिर ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा से बरादराना रहे। पाकिस्तान ये समझता है कि सऊदी अरब में
जहाँ खाना काबा मौजूद है, जहाँ मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, उनके दिफा की ज़िम्मेदारी मुसलमानों के ऊपर और बिलखसूस पाकिस्तानियों के ऊपर भी लाजम व मलजूम है। और अगर तुर्किया की बात की जाए तो तुर्किया नेटो का रुकन भी है और तुर्किया एक ऐसी इमर्जिंग कुव्वत है जिसकी एक मजबूत फ़ौज भी है। और तुर्किया ने भी हर मौके पे पाकिस्तान के मौक़िफ़ की न सिर्फ तायीद की है बल्कि पाकिस्तान के साथ हमेशा से खड़ा रहा है। तो एक लिहाज से जो एक नई सफ़बंदी की बात की जाती थी कि इस रीजन के अंदर एक नई सफ़बंदी हो रही है, वो अब सफ़बंदी दुनिया के सामने आ रही है। अमेरिका ईरान के जंग के दौरान जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, जिस तरीके से सऊदी अरब ने और तुर्किया ने, कतर ने, बहरीन ने, कुवैत ने, इन तमाम खलीजी ममालिक ने अपना किरदार अदा किया, उससे ये बड़ा वाज़े होने लगा था कि पाकिस्तान एक वाज़े और दो टोक जो है वो पैगाम दे रहा था। जब ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर भी अटैक शुरू किए तो ये बड़ा वाज़े अंदाज में कहा गया कि ठीक है, हम अमेरिका की तरफ से ईरान पर होने वाले हमलों की मज़म्मत भी करते हैं, हम ये जंग भी नहीं चाहते, और हमने हर मौके पे अमेरिकी इंतज़ामिया को भी आगाह किया कि ईरान के ऊपर हमले बंद किए जाएँ, ईरान के साथ जंग बंदी की जाए, और जंग बंदी के लिए पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा भी किया। लेकिन साथ ही जब ईरान की तरफ से खलीजी ममालिक के ऊपर अटैक्स किए गए तो पाकिस्तान ने उस वक्त ईरान से भी कहा कि अपने हमसाया ममालिक से और खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब भी ना किए जाएँ और उनके ऊपर अटैक्स भी ना किए जाएँ, क्योंकि ये मामला फिर बढ़ते हुए पूरे ख़ित्ते को अपनी जंग में लपेट में ले सकते थे। ईरान ने भी पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ के बाद सऊदी अरब पर जो है हमले शुरू किए थे, उसमें कमी आ गई और सूरत हाल बेहतरी की तरफ गामज़न होगी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो इस नई सफ़बंदी के बाद इस खित्ते में बड़ा वाज़े हो चुका है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के माबैन ये मुश्तरका जो दिफाई मादा है, ये एक बड़ा वाज़े लकीर बनाता है कि इन मुल्कों के ख़िलाफ़ किसी किस्म का एग्रेशन जो है वो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। अब दिफाई तावन के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें दिफाई सलाहियत को मज़ीद इम्प्रूव करने के हवाले से, तीनों मुल्कों के माबैन बड़े अहम किस्म के जो है वो रवाबत आगे बढ़ेंगे। और अगर हम तुर्की की बात करें, तुर्की ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक बहुत ज़्यादा बड़ा मकाम हासिल कर चुका है। पाकिस्तान अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी में बड़ा अपना एक मुकाम हासिल कर चुका है। इसके साथ जो पाकिस्तान की ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो मिसाइल प्रोग्राम जो है इस वक्त जिस तरीके से उसकी रेंज या उसकी जो सलाहियत है उसमें बतदरीज इजाफा हुआ है, तो अब इस पूरे ख़ित्ते में हिंदुस्तान जो है सबसे ज़्यादा परेशान नज़र आता है। आज भी इस मुआहदे की जब अनाउंसमेंट हुई तो उस वक्त से हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा तनकीद जो है वो हिंदुस्तान की हुकूमत के ऊपर शुरू हुई और ये कहा गया कि हिंदुस्तान ने अपनी गलत हिकमत अमली की वजह से, अपनी गलत सफारतकारी की वजह से अपने आप को तनहा कर लिया और पाकिस्तान मुसलसल इस रीजन के हवाले से और पूरी अक़वाम आलम के सामने अपना मुकाम हासिल करता चला जा रहा है। आज के इस मुआहदे को पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने बड़ा भरपूर तरीके से सराहा है। तमाम लोगों ने इस बात को तस्लीम किया है कि फ़ौज पाकिस्तान के सरबराह फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने जिस तसलसल के साथ सऊदी अरब को इंगेज किया, तुर्किया को इंगेज किया, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने जिस तरीके से सियासी रवाबत को मुसलसल जो है वो बहाल रखा, जिसके नतीजे में ये मुआहदा हुआ। इसलिए इस मुआहदे के जो है हीरो जो है इसके वो करार दिया जा रहा है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब को, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की ये जो स्ट्रेटजी है ख़ास तौर पे दिफाई लिहाज से और दिफाई सफारतकारी है, ये अपने इस वक्त पीक पर पहुंची हुई है। हमारे यहाँ अक्सर जो सफारतकारी है वो सियासी सफारतकारी होती रही, लेकिन पिछले कुछ अरसे से जिस तरीके से दिफाई और फ़ौजी सफारतकारी की गई है इसकी मिसाल भी माजी में कम ही मिलती है। अब अगर इस मुआहदे के बाद तीनों ममालिक के माबैन जो है ये बढ़ते हुए रवाबत अस्करी लिहाज से भी जो है और मैशत के हवाले से भी ख़ासे जो है वो फ़ायदामंद साबित होंगे, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए जिसे इस वक्त मैशत के लिहाज से चैलेंजेस का सामना है, तो ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो ख़ास तौर पे दिफाई प्रोडक्शन है उसको भी खातिर उसमें इजाफा होगा और पाकिस्तान उसकी एक्सपोर्ट से भी अपनी मैशत को बेहतर करने के हवाले से एक बेहतरीन मुकाम हासिल कर सकता है। अलबत्ता अगर आज सारी दिन की सूरत हाल को देखा जाए, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में, मुख्तलिफ़ अखबारात में, मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पे और जो तज़किया कार हैं इस मुआहदे को बड़ी बारीक बीनी से देख भी रहे हैं, और इस हवाले से ये भी देखा जा रहा है कि ये एक नया अलाइंस जो इस वजूद में नज़र आता है, एक लिहाज से नेटो के रुकन मुल्क का उसमें शामिल होना इस अलाइंस में, दूसरी तरफ से सऊदी अरब और पाकिस्तान का मौजूद होना, इस पर कहीं से जो है वो कोई ऐसी तनकीद भी सामने देखने में नहीं आई। अलबत्ता ईरान की तरफ से कुछ ऐसे जो है वो ख़ास तौर पर अगर देखा जाए कुछ
तजियाकार थोड़ी बहुत तनकीद करते नज़र आते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बारे में भी बड़ा वाज़े कर चुका है कि अमेरिका और ईरान की जंग में पाकिस्तान सालसी के लिए भी हमेशा मौजूद रहा है, जंग का ख़ात्मा भी चाहता है, ईरानी अवाम के साथ भी है, और पाकिस्तान कतन जो है इस पूरे मशरिक़ वस्ता के अंदर जंग के बादल मंडलाते हुए नहीं देखना चाहता। और पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान के माबैन भी बेहतर तल्लुकात का ख़्वाह है, उसके लिए कोशिशें भी की गई हैं सऊदी अरब और ईरान को करीब लाने के लिए, ताकि मशरिक़ वस्ता कि ये ममालिक अगर आपस में लड़ेंगे तो न सिर्फ मैशत को बड़ा नुकसान होगा बल्कि पूरी दुनिया के लिए, ख़ास तौर पे मैशत के जो ख़तरात हैं उससे बचने के लिए इन तमाम ममालिक के माबैन बेहतर रवाबत का होना बड़ा ज़रूरी है। आज का दिन ख़ास तौर पे अगर देखा जाए 14 अगस्त करीब है, पाकिस्तानियों के लिए खुशी का मकाम, और पूरी पाकिस्तानी कौम इस बात पर खुश दिखाई देती है और उम्मीद करती है कि आने वाले दिनों में मैशत के हवाले से भी ऐसे बड़े फ़ैसले होंगे जो बहरहाल आम आदमी, गरीब आदमी के मसाइल हल करने के लिए और आम आदमी की ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं।